11th मैथ्स क्लास चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं सेट्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अब देखो, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा था, उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या निकाले थे? यूनियन। क्या निकाले थे? यूनियन। अब उसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या निकालने हैं? इंटरसेक्शन निकालने हैं। अभी तक मैंने तुम्हें इंटरसेक्शन का कुछ भी नहीं बताया, शायद बस मैंने एक सिंबल बताया था। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इंटरसेक्शन। देखो, इंटरसेक्शन निकालना यूनियन से भी ज्यादा आसान होता है। पहली बात तो ये है। एक काम करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है ना, पार्ट्स नहीं दे रखे। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तुम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 अबव, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या था फर्स्ट पार्ट, और फिर देखेंगे कि कैसे निकलेगा उसका इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्स सेट दे रखा है और वाई सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमको ये दो सेट दे रखे थे, और अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। देखो, पहली बात तो ये कि इंटरसेक्शन ऐसे दिखाया जाता है। बीच में ये जो मैंने साइन लगाया है ना, एक्स और वाई के बीच में, ये जो एक्स और वाई के बीच का साइन है, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। अब देखना ये कि निकलता कैसे है ना। सिंबल बनाने से कुछ नहीं होता, कैलकुलेट करने से होता है। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है जो एलिमेंट दोनों में आते हैं, जो एलिमेंट दोनों में क्या हो? कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो एलिमेंट एक्स के अंदर भी हो और वही एलिमेंट वाई के अंदर भी हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरसेक्शन। वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। मुझे बताओ, क्या वन दोनों में है? वन दोनों में है, ले लो वन को। क्या थ्री दोनों में है? थ्री भी दोनों में है, देखो ये रहा थ्री और ये रहा, ले लो इसे। क्या फाइव दोनों में है? नहीं है फाइव। क्या फाइव आएगा? फाइव नहीं आ सकता। क्या टू दोनों में है? टू भी नहीं है दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन के अंदर हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो दोनों में होते हैं कॉमन। तो क्या बन गया? वन और थ्री, सिर्फ वन और थ्री। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमको दो सेट दे रखे हैं। पहला सेट दे रखा है ए, और क्या दे रखा है? ए ई आई ओ यू। और बी दे रखा है, बी क्या दे रखा है? ए बी सी। दो सेट दे रखे थे, सेट ए और सेट बी। फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का सिंबल हमें मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। निकाल देते हैं। मैंने बताया था ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। मुझे बताओ, क्या ए दोनों में आ रहा है? तुम कहोगे बिल्कुल आ रहा है, तो मैं कहूंगा ए को ले लो। क्या ई दोनों में आ रहा है? ई तो दोनों में नहीं आ रहा। क्या आई दोनों में आ रहा है? आई भी नहीं आ रहा, ओ भी नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा था कॉमन? ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट आए? देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट वी हैव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। देखो, थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और पहले भी हमने इसकी रोस्टर बनाई थी, याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। अब भी हम पहले इसकी रोस्टर ही बनाएंगे। तो देखो, थर्ड पार्ट में ए सेट, मैं डायरेक्ट रोस्टर बना रहा हूं यहां पर। हालांकि पहले भी बना रखी है हमने, तो काफी आसान काम है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एन मल्टीपल ऑफ थ्री, और किसका मल्टीपल है? थ्री का। मुझे बताओ, थ्री का मल्टीपल मतलब थ्री का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये बन गया। बताओ, अभी तक हमने इस चैप्टर में इतना कुछ कर लिया है कि रोस्टर बनाना तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी रोस्टर बनाने में दिक्कत आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उस स्टूडेंट को कि वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे, कम से कम एक्सरसाइज 1.1 को जरूर देखे, तो उसे रोस्टर फॉर्म भी क्लियर हो जाएगी। अब सेट बी देखते हैं। सेट बी कह रहा है
x where x is a natural number less than 6। उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर और वो भी लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा। तो देखते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5। और मुझे बताओ 6 से छोटा लेना था ना, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा। देखो इस क्वेश्चन को तो एक तरीके से हम दूसरी बार कर रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत होती है तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहिए एक बार फिर से। अब हम निकाल लेते हैं इसका भी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या 1 है इसमें, नहीं है। क्या 2 इसमें भी है, नहीं है। क्या 3 है, बिल्कुल 3 तो कॉमन आ गया। अब मुझे बताओ 4 नहीं है, 5 नहीं है, बस और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कॉमन। और जो कॉमन नहीं है तो ये फिर हमारा हो गया बंद। और इस सेट के अंदर भी इस बार भी इंटरसेक्शन में सिर्फ कितने एलिमेंट निकल कर आए, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट दैट वी हैव। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर भी रोस्टर है, और अब हम उसकी भी क्या बना सकते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट में भी बिल्डर है, उसकी भी हम क्या बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। देखते हैं क्या है। ए सेट x where x is a natural number 1 less than x less than or equal to 6, ये लिखा हुआ है। मुझे बताओ ये चीज लिखी हुई है, और इस तरह की चीजों को सॉल्व करना तो अब तक हमने इस चैप्टर में कितनी बार सीख लिया है ना। और अब तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, मतलब ये आ चुका है। तो बना देते हैं अब सेट ए। सेट ए में क्या है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा। मुझे बताओ 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 और क्या बचेगा 6। मैंने 6 को क्यों ले लिया, मैंने 6 को इसलिए ले लिया क्योंकि 6 के नीचे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब होता है ये हमें इंक्लूड करना है। अब बी सेट देखते हैं। बी सेट में क्या है, 6 इसके लिए ये है, देखो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, कौन सा नंबर लेना है, 6 से तो बड़ा हो और 10 से क्या हो, छोटा हो। तो 6 से बड़ा क्या क्या आएगा, 7 8 9, बस। अब देखते हैं क्या कॉमन आएगा दोनों में। ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, ए और बी का इंटरसेक्शन। मुझे बताओ 2 3 4 5 6 इसमें नहीं आ रहा, और 7 8 9 उसमें नहीं आ रहा, समझ रही हो ना। इस सेट का एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, और उस सेट का एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमन तो है ही नहीं, इस बार हमारे पास कॉमन तो है ही नहीं। और जब कॉमन नहीं होता तो सेट क्या रहता है, खाली, नल सेट। क्या बनता है, नल सेट। और नल सेट का सिंबल क्या होता है, फाई। नल सेट का सिंबल क्या होता है, फाई। तो तुम बस क्या बना सकते हो, फाई बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या बन गया, इंटरसेक्शन नल सेट। इस बार हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल पाया। लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में भी दो सेट दे रखे हैं। सेट ए दे रखा है 1 2 3, और सेट बी दे रखा है 5। अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब मुझे बताओ इधर की तरफ है सेट ए और उधर की तरफ है सेट बी, और सेट ए के अंदर 1 2 3 है, लेकिन सेट बी के अंदर तो खाली है। बी के अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं, और जब बी के अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, और फिर से क्या बनेगा, खाली, यानी कि फाई। सोच कर देखो, देखो अगर मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति में एक भी खासियत नहीं है और दूसरे व्यक्ति में बहुत सारी खासियत है, तो दोनों में क्या कोई कॉमन खासियत होगी, ठीक है, नहीं होगी ना। एक व्यक्ति में कुछ भी नहीं है और एक व्यक्ति में सब कुछ है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि फाई। तो हमारा ये फाई हो गया। और ये प्रॉपर्टी भी होती है, आगे काम आएगी, कि जब भी तुम इंटरसेक्शन लेते हो ना फाई के साथ, जब भी तुम फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हो किसी भी सेट का, तो क्या निकल कर आता है, फाई ही निकल कर आता है।
अभी क्या हो रहा है, अभी ना आगे जाकर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर। ओ, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। तो वो क्वेश्चंस तुम्हें तभी सॉल्व कर पाए करोगे जब तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होंगी, फॉर्मूले याद होंगे, लॉजिक्स याद होंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ मिलता जा रहा है और बाद में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई ही आता है, ये बात बाद में भी आएगी दोबारा से, ठीक है। तो इसी पार्ट के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म।